हेलो दोस्तों, आपने महाकाली माता का पहला वीडियो तो देखा ही होगा। अब इस वीडियो में आगे की बात करेंगे। दोस्तों, फिर बहुत सारे वर्षों के बाद ऋषि विश्वामित्री ने पावागढ़ में महाकाली माता की तपस्या की थी। कहने में आता है तब महाकाली माता प्रसन्न हुए और पावागढ़ के डूंगर पर विश्वामित्री ने महाकाली माता की स्थापना की और तब से वहां से जाने वाली नदी का नाम विश्वामित्री रखा गया। और उसके बाद बहुत सारे वर्ष बीते और चांपानेर नामक गांव था, उसमें भद्रा नामक बहन और उसका भाई रहते थे। वो दोनों अकेले थे और ये बहन माँ महाकाली की भक्त थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि उसके भाई को एक दिन सांप ने डसा। घर में हाहाकार मच गया। बहन भद्रा महाकाली माता को प्रार्थना करती है, हे माँ महाकाली, मेरे भाई को पुनः जीवित कीजिए। तब महाकाली प्रसन्न होकर कहती है, हे भद्रा, तेरे भाई के प्राण के बदले तुझे एक वचन देना होगा। तब बहन कहती है कि माँ, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे भाई को जीवित करो। तब दोस्तों, महाकाली माता कहती है कि भद्रा, तुम मुझे वचन दो कि तुम कभी किसी के साथ विवाह नहीं करोगी। तब भद्रा कहती है कि माँ, मैं वचन देती हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगी और जीऊँगी तब तक आपकी भक्ति करूँगी। और तब भद्रा के भाई को महाकाली ने पुनः जीवित किया और देवी अदृश्य हो गई। और तब से भद्रा महाकाली की पूजा करती है और पड़ोस में रहते पुजारी को पिता मानती है। वहाँ भाई बहन और पिता रहते हैं। तब वहाँ चांपानेर गांव का राजा पतई रावल वहाँ आता है और वो कामांत होकर भद्रा को परेशान करता है, लेकिन भद्रा को कुंवारी रहने की टेक थी। दोस्तों, राजा को भद्रा के साथ विवाह करना था, लेकिन राजा की बात न सुनकर भद्रा के घर में राजा ने आग लगाई और तब चमत्कार हुआ और महाकाली माता ने वहाँ जाकर वो आग बुझाकर भद्रा और उसके भाई को बचा लिया। तब पतई राजा भद्रा और पुजारी को जेल में डाल देता है और बहुत दुख देता है। तब नवरात्रि के दिन आते हैं और भद्रा महाकाली को प्रार्थना करती है कि माँ, अभी मैं आपके गरबे नहीं गा सकूंगी। और दोस्तों, तब महाकाली माता ने भद्रा का रूप लिया और गरबे करने लगी। तब राजा पतई और उसकी रानी भी देखने गए। तब राजा की नज़र भद्रा पर जाती है और वो चौंक जाता है। तुरंत वो जेल में जाकर देखता है तो भद्रा तो जेल में है। ये देखकर फिर भी राजा मनमोहित होकर महाकाली को भद्रा के रूप में देखकर उसका पालव खींचकर कहता है, भद्रा, चलो मेरे महल में तुमको रानी बनाकर रखूँगा। तब महाकाली माता रौद्र स्वरूप लेकर राजा के समक्ष जाती है और भयंकर गर्जना करती है और राजा को श्राप दिया, तुमने तो पावा का पतन किया। माँ इतना बोल के और तब तो पावागढ़ गिरने लगा, धरती ध्रुजने लगी और पतई राजा उठिया और रक्तपीतीय हो गया। ऐसी दशा देखकर पतई राजा की रानी माता को प्रार्थना करती है कि हे माँ, पावा का पतन मत कीजिए, इसे यहाँ ही रहने दीजिए। तब महाकाली दया करती है और कहते हैं, बेटा, इसने भद्रा को बहुत दुख दिया है, लेकिन तब भी वो सच्चे मन से भद्रा की माफ़ी मांगता है तो वो रोग से मुक्त होगा। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गई। और दोस्तों, राजा पतई ने भद्रा की माफ़ी मांगी और तब भद्रा ने गरबे गा के पानी से राजा पतई को नहलाती है। तब से महाकाली की पावागढ़ में डूंगर पर पूजा अर्चना होती है। और दोस्तों, तब से पतई राजा की सारे रोग दूर होते हैं और महाकाली सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।